हेलो लर्नर्स, दिस साइड पूजा एंड आप सबका स्वागत है आपके अपने क्लासेस दैट इज़ विज्ञान क्लासेस, जहां आप साइंस को बहुत ईजिली समझ सकते हैं। तो चलिए क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस की सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं एंड स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 दैट इज़ गेटिंग टू नो प्लांट्स। हम लोग किस बारे में आज पढ़ने वाले हैं? प्लांट्स के बारे में, पौधों के बारे में। पौधे आखिर होते क्या हैं? अगर आप अपने आसपास ऑब्जर्व करो तो आप क्या नोटिस करते हो? एक छोटे से घास से लेकर बड़े से नारियल के पेड़ को, इन सबको हम पौधे की कैटेगरी में रखते हैं। बट आप ऑब्जर्व करो तो घास, कोकोनट ट्री, इन सब में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस ज़रूर है। कैसे? कोकोनट ट्री काफ़ी ऊंचा होता है, लंबा होता है, हमारी हाइट से काफ़ी बड़ा होता है। वहीं अगर हम घास की बात करें तो ये काफ़ी छोटा होता है और ज़मीन से कुछ ही सेंटीमीटर ऊंचा होता है। तो इन सब में कौन सा डिफरेंस है? कितने टाइप के प्लांट होते हैं? किस बेसिस पे हम इनको अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं? आज हम लोग ये देखेंगे और साथ ही प्लांट के पार्ट्स भी देखेंगे कि प्लांट में कौन कौन से पार्ट होते हैं, जैसे स्टेम, ब्रांचेस और फ्लावर, फ्रूट्स। ये सब क्या है? प्लांट के डिफरेंट पार्ट हैं, हम उन सबको समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लें कि टाइप्स ऑफ प्लांट कितने हैं, कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहला टाइप कौन सा है? हर्ब्स, यानी जड़ी बूटी। हर्ब्स क्या होते हैं? काफ़ी छोटे पेड़ पौधे होते हैं। श्रब्स की बात करें तो ये बेसिकली झाड़ीदार पौधे होते हैं, उनको हम श्रब्स कहते हैं। ट्री की बात करें तो ट्री बड़े पेड़ को जो काफ़ी लंबे तक होते हैं उनको हम ट्रीज कहते हैं। चौथे टाइप की बात करें तो चौथा टाइप कौन सा है? क्लाइंबर, या जिनको हम पर्वतारोही पौधे भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे पर्वतारोही ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, हिमालय पे चढ़ते हैं, वैसे ही क्लाइंबर्स क्या होते हैं? ये हमारी घर की दीवारों पे या ऊंचे पिलर्स, जो भी इनको ऊंचा जगह मिलता है, ये उस पे सपोर्ट के सहारे ऊपर ग्रो होते हैं। पांचवा टाइप हम देखें तो पांचवा टाइप कौन सा है? क्रीपर या लताएं। नाम से ही पता चल रहा है, लताएं ये जहाँ भी होंगे ये फैलेंगे, ये ज़मीन पर फैलकर ग्रो करते हैं। तो चलिए हम एक एक करके सारे टाइप्स को अच्छे से समझें। सबसे पहले अगर हम हर्ब्स की बात करें तो ये कैसे पौधे होते हैं? दे हैव ग्रीन एंड टेंडर ब्रांचेस। हर्ब्स के कैसे ब्रांचेस होते हैं, शाखाएं कैसे होते हैं? हरे और टेंडर, मतलब काफ़ी कोमल शाखाएं होते हैं इन पौधों के। हर्ब्स के, जड़ी बूटियों के आप शाखाओं, पत्तियों, इन सब में ज़्यादा अंतर नहीं ढूंढ पाओगे, ज़्यादा डिफरेंस आप नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा डेवलप टाइप का पौधा नहीं होता है। ये सारा कुछ आपको ऐसा लगेगा एक ही में मिक्स हो गया है, आप पता ही नहीं कर पाओगे कि इसमें पत्ता कौन सा है, इसका स्टेम कौन सा है, इसका ब्रांचेस कौन सा है। और अगर हम देखें तो कितनी बार तो इन पौधों में शाखाएं भी नहीं होती हैं, अगर होती भी हैं तो काफ़ी छोटी और बहुत कम शाखाएं होती हैं। इनके कुछ हम एग्जाम्पल अगर देख लें तो कौन कौन से हैं? वीट यानी गेहूँ, पैडी यानी राइस या धान, कैबेज पत्ता गोभी, टमेटो टमाटर, मस्टर्ड, रेडिश, कैरेट, जिंजर, ये सब क्या है? ये सब हर्ब्स के एग्जाम्पल है। हम बात करें दूसरे टाइप ऑफ प्लांट की तो वो कौन सा है? श्रब्स या झाड़ियाँ। नाम से ही हमें पता लग रहा है कि श्रब्स कैसे होंगे? झाड़ीदार होंगे। आप अपने आसपास अगर आप झाड़ीदार पौधे देखोगे तो आप कहीं ना कहीं ये नोटिस कर लोगे कि ये श्रब्स हैं। इनकी अगर हम बात करें तो इनके ब्रांचेस कैसे होते हैं, शाखाएं कैसे होती हैं? ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ द स्टेम। तना जो होता है ना, तना के एकदम पास में ये शाखाएं इन श्रब्स में होता है। स्टेम की बात करें, तना जो होता है ये हार्ड तो होता है बट वो काफ़ी थिक नहीं होता है, ये थिन होता है, पतला होता है, ज़्यादा मोटा नहीं होता है। तो ये कुछ हद तक पौधे को सपोर्ट करता है, झाड़ीदार बनाता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो वो कौन कौन से हैं? जैस्मिन का फूल होता है ना, करोटन भी जिसको हम आम भाषा में कहते हैं, जो सजावट के काम में आता है। देख ले हम लोग लेमन, नींबू, तुलसी का पौधा अगर आप इमेजिन करो तो आपको क्या ध्यान आएगा? तुलसी झाड़ीदार पौधा होता है ना। और उनके स्टेम जो होते हैं, ब्रांचेस, वो काफ़ी पतले होते हैं। चाइना रोज,
अड़हुल, हिना, जिसको मेहंदी कहते हैं, हम लोग मेहंदी लगाते हैं, ये सब क्या हो गए, ये श्रब्स के एग्जाम्पल हो गए। ये कैसे होते हैं, ये झाड़ीदार होते हैं और इनके स्टेम ज़्यादा मोटे नहीं होते, पतले होते हैं। हम लोग तीसरी टाइप की बात करें तो ट्रीज़ की, पेड़। मुझे नहीं लगता इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करना होगा, क्योंकि हम अपने आसपास बहुत सारे ट्रीज़ ऑब्जर्व करते हैं जो कैसे होते हैं, वो काफ़ी टॉल होते हैं, काफ़ी लंबे होते हैं। और इनकी हम बात करें तो स्टेम, इनके स्टेम कैसे होते हैं, तना काफ़ी हार्ड होता है और काफ़ी थिक होता है। अगर हम बड़े बड़े पौधों की बात करें तो वो तो हमारे साइज से काफ़ी ज़्यादा थिक होते हैं, इतने थिक कि हम उनके पीछे भी छुप सकते हैं। और अगर हम देखें इनके स्टेम में ब्रांचेस कैसे होते हैं, ब्रांचेस अपर पार्ट में होता है। ये पेड़ हो गया तो इनके अपर पार्ट में ब्रांचेस होंगे। और इनके हम कुछ एग्जाम्पल देख लें तो वो कौन कौन से हैं, बनियान ट्री, बनियान का पौधा होता है ना, मैंगो ट्री, आम का पौधा नहीं, पेड़, नीम, जामुन, ये सब क्या हो गए, ये सब काफ़ी बड़े पेड़ होते हैं और ये काफ़ी डेवलप भी होते हैं, जिसमें अगर हम शाखा, तना, फूल, फल अगर ऑब्जर्व करना चाहें तो काफ़ी अच्छे से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। चौथे टाइप की हम बात करें तो वो कौन सा प्लांट है, क्लाइंबर्स या पर्वतारोही। ये क्या करते हैं, ये खुद से ऊपर की ओर नहीं बढ़ पाते हैं, इनको ऊपर बढ़ने के लिए किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, सपोर्ट से ये ऊपर क्लाइंब करते हैं, चढ़ते जाते हैं। इनको अगर सपोर्ट मिले तो ये बहुत जल्दी ऊपर की ओर ग्रो करते हैं। आपने अपने आसपास अगर ऑब्जर्व किया हो मनी प्लांट का पौधा, ये अगर इसको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ये ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता है, बट उसको सपोर्ट मिले तो वो 1 वीक में ही काफ़ी ऊपर तक बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि वो एक क्लाइंबर है, पर्वतारोही पौधा है। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वो कौन कौन सा, बिटर गॉड या करेला, जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो क्या है, वो एक क्लाइंबर है। बॉटल गॉड या लौकी। तीसरे एग्जाम्पल की हम बात करें तो वो कौन सा है, कुकुम्बर या खीरा। चौथा एग्जाम्पल हमारा कौन सा हो जाएगा, बीन्स, बीन्स की सब्जी खाते हैं ना हम लोग, वो क्या है, एक क्लाइंबर है। हम अपने फिफ्थ टाइप की बात करें तो वो क्या है, क्रीपर या लताएं। इन प्लांट्स के स्टेम कैसे होते हैं, वो काफ़ी वीक होते हैं, इनका तना इतना ज़्यादा वीक होता है कि वो इवन सपोर्ट मिलने पे भी स्टैंड नहीं कर पाते हैं। ये क्या करते हैं, ये ग्राउंड पे, ज़मीन पे ही फैल जाते हैं। वैसे पौधे जो ज़मीन पे ही फैल जाएं, स्प्रेड कर जाएं, उनको हम क्या बोलते हैं, क्रीपर्स। इसका अगर हम एग्जाम्पल देख लें तो वो कौन कौन सा होगा, वाटरमेलन, तरबूज और पम्पकिन। अगर इसका हम दूसरा कारण देखें इनके क्रीपर होने का तो वो क्या हो सकता है, इनके स्टेम तो काफ़ी थिन होते हैं, वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। और अगर ये सपोर्ट लेके बढ़ना भी चाहें तो इनके फल जो होते हैं जैसे वाटरमेलन, पम्पकिन, ये सब क्या होते हैं, ये काफ़ी वेट में ज़्यादा होते हैं, काफ़ी केजीज़ में, 5-5, 6-6 केजीज़ के होते हैं, जिसका भार इनके स्टेम नहीं सह पाते, जिसके कारण इनमें ऐसा मॉडिफिकेशन, ऐसा बदलाव हुआ है कि ये ज़मीन पर ही फैलकर ग्रो करते हैं। आई होप आप टाइप्स ऑफ प्लांट को काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज हम अपने चैप्टर को यहीं पे पॉज करेंगे और नेक्स्ट पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।